आज हम लोग शुरुआत करते हैं भारतीय समाचार पत्रों का विकास कि भारत में समाचार पत्रों का विकास कैसे हुआ, अंग्रेज़ों का क्या योगदान था, भारतीयों ने भी अनेक समाचार पत्रों का प्रकाशन किया गया, इस पर कैसे प्रतिबंध लगाया गया, अंग्रेज़ों और भारतीय पत्रकारों में भेदभाव क्यों किया जाता था, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। भारतीय समाचार पत्रों का विकास। तो सबसे पहले जानेंगे कि जो समाचार पत्रों का भारत में जो स्थापना किया गया था वो पुर्तगालियों के द्वारा किया गया था और 1556 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, भारत में प्रेस की स्थापना पुर्तगालियों के द्वारा किया गया था, 1556 ईस्वी में किया गया था। लेकिन इसमें एक पुस्तक की छपाई ईसाई पादरियों के द्वारा 1557 में किया गया था। उसके बाद हम लोग अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करते हैं तो वो भी प्रिंटिंग प्रेस का स्थापना किया था, बम्बई में किया गया था और 1684 ईस्वी में किया गया था। क्वेश्चन पूछेगा कि भारत में प्रेस की स्थापना किसने किया था, तो पुर्तगालियों के द्वारा। अगर पूछेगा प्रिंटिंग प्रेस का स्थापना कब किया गया था, 1684 में अंग्रेज़ों द्वारा। अंग्रेज कंपनी कौन सा था, तो ईआईसी के द्वारा, और बम्बई में इसका स्थापना किया गया था। अगर बात करते हैं कि आधुनिक भारत का प्रेस का आरंभ, आधुनिक भारत में जो प्रेस का आरंभ हुआ वो विलियम बोर्ड्स के द्वारा किया गया था। भारत में 1766 ईस्वी में प्रेस का जो आरंभ हुआ था। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि 1780 में जेम्स ऑगस्टस हिक्की अंग्रेज थे जिन्होंने एक पत्रिका का प्रकाशन किया गया था, उसका नाम था द बंगाल गजट, और ये पहला समाचार पत्र था। इसको अन्य नाम से भी जानते हैं, द कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर के नाम से जाना जाता है। द कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर के नाम से जाना जाता है। अब हम लोग बात करते हैं 19वीं शताब्दी के समाचार पत्र में, ठीक है, क्या क्या विकास हुआ। तो 19वीं शताब्दी के समाचार पत्र में किसी भी भारतीयों के द्वारा, सब इसके पहले अंग्रेज चलाया द बंगाल गजट, अब कहता बंगाल गजट किसी कोई भारतीय के द्वारा चलाया गया था बंगाल गजट, और इसका नाम था गंगाधर भट्टाचार्य, और वो 1780 में चलाया गया था। पहला जो अंग्रेज के द्वारा था भारत में पहला समाचार पत्र। अगर पूछेगा क्वेश्चन कि भारतीयों के द्वारा चलाया गया प्रथम समाचार पत्र, तो ये भी बंगाल गजट है और जिसका प्रकाशन गंगाधर भट्टाचार्य के द्वारा किया गया है। और उसी में हम लोग बात करते हैं मार्समैन का दिग्दर्शन, दर्पण, ये सारी जो पुस्तक है 19वीं शताब्दी के समाचार पत्र है। और इसी में हम लोग बात करते हैं जो राजा राम मोहन राय, एक तो समाज सुधारक भी थे, दूसरा कई भाषाओं के जानकार थे। इन्होंने समाज को सुधारने के लिए, उत्थान करने के लिए कई पत्रिका का प्रकाशन किया, जिसमें संवाद कौमुदी, मिरातुल अखबार, ये फारसी में था। राष्ट्रीय प्रेस का जनक बोला जाता है राजा राम मोहन राय को, ठीक है। इनको राजा को उपाधि राजा खेतड़ी के द्वारा दिया गया था। इन्होंने एक इंग्लिश में भी मैगजीन निकाला था और उस मैगजीन का नाम पड़ा ब्राह्मणिकल मैगजीन। क्वेश्चन पूछता है कि ब्राह्मणिकल मैगजीन के संपादक कौन थे, तो राजा राम मोहन राय। एक और इनकी पत्रिका है चंद्रिका, इसमें सामाजिक, ठीक है, धार्मिक के बारे में छापा जाता था। उसके बाद हम लोग देखते हैं बम्बई समाचार पत्र, जिसके संपादक फरदून जी थे। फरदून जी, अब देखिए
रस्त गोपर वेरी भी रिपोर्टेड कि दादा भाई नौरोजी, जिसको ग्रैंड ओल्ड ऑफ मैन बोला जाता है, इन्होंने कांग्रेस के 3 बार अधिवेशन किए थे। स्वराज शब्द का मान सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने किया था और ये रस्त गोपर गुजराती भाषा में लिखा गया था। ठीक है, ब्रिटिश हाउस का चुनाव लड़ने वाली प्रथम व्यक्ति थे दादा भाई नौरोजी, जिन्होंने चुनाकर ब्रिटिश हाउस में गए थे, कॉमन्स में। उसी तरह से हम लोग आगे पत्रिका के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम था बंगदत्त। ये द्वारका नाथ टैगोर का था, प्रश्न कुमार टैगोर थे और राजा राम मोहन राय भी सहयोगी थे। हिंदू पैट्रियाट ये हरीश चंद्र मुखर्जी और गिरीश चंद्र घोष के द्वारा हिंदू पैट्रियाट का चलाया गया था, प्रकाशन किया गया था। आगे हम लोग पढ़ते हैं सोम प्रकाश के बारे में। तो ये सभी को पता है, सोम प्रकाश ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर के पत्रिका थे, प्रेस था। इसमें नील आंदोलन के बारे में चर्चा किया गया है और इसी को बंद करने के लिए लॉर्ड लिटन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया था। सॉरी, 1878 ईस्वी, 1978 नहीं, 1878 ईस्वी में लाया गया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त किया गया था किसके द्वारा? तो ये लॉर्ड रिपन के द्वारा समाप्त किया गया था। अमृत बाजार पत्रिका मोतीलाल नेहरू के द्वारा ये रातों रात में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की दर से अंग्रेजी में प्रकाशन किया जाने लगा था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आगे पढ़ेंगे हम लोग। अमृत बाजार पत्रिका जिसमें मोतीलाल नेहरू, जैसे अमृत तो मृत मतलब मोतीलाल नेहरू, याद कर लीजिएगा, मृत मोतीलाल। अब देखिए एक पॉइंट है कि भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार क्रिस्टो दास पाल को कहते हैं। किसको बोलते हैं? भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार क्रिस्टो दास पाल को बोलते हैं। हिंदू वीर राघवाचार्य के द्वारा, टाइम्स ऑफ इंडिया रॉबर्ट नाइट के द्वारा, इंडियन मिरर देवेंद्रनाथ टैगोर और मनमोहन घोष के द्वारा, बंगाली एस.एन. बनर्जी के द्वारा, सत्येंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा, बंगाली सुलभ समाचार पत्र केशव चंद्र सेन के द्वारा। अब देखिए केसरी और मराठा। केसरी तो मराठा में लिखा गया था और मराठा अंग्रेजी में लिखा गया था, जिसकी सबसे पहले केसरी का केलकर के द्वारा, के से केसरी, के से केलकर, नाम याद रहेगा, मराठा का अगरकर। बाद में इसका संपादन तिलक के द्वारा किया गया था। इंदु प्रकाश, एक होता है सोम प्रकाश, एक होता है इंदु प्रकाश। एम.जी. रनाडे, इसको दक्षिण भारत का सुकरात कहा जाता है, एम.जी. रनाडे को। हिंदी का पहला समाचार पत्र उतंड मार्तंड था, जिसकी संपादन जुगल किशोर के द्वारा किया गया था। भारत मित्र बाल मुकुंद के द्वारा भारत मित्र का प्रकाशन किया गया था। आगे हम लोग देखेंगे कवि वचन सुधा और हरिश्चंद्र मैगजीन। तो कवि वचन भारतेंदु हरिश्चंद्र ने प्रकाशन किया था और हरिश्चंद्र मैगजीन से भी पता चल जाता है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र तो हरिश्चंद्र इसमें भी छुपा हुआ है, तो ये नाम आसानी से याद हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं हिंदुस्तान स्टैंडर्ड और द सर्च लाइट। सर्च मतलब सचितानंद, से सचितानंद याद रहना चाहिए। हिंदुस्तान स्टैंडर्ड ये भी सचितानंद सिन्हा। बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता, बॉम्बे क्रॉनिकल कौन लिखाते हैं? फिरोज शाह मेहता इनकी पत्रिका था। एक देखिए न्यू इंडिया और दूसरा था कॉमनवेल्थ, ये दोनों एनी बेसेंट, जिन्होंने 1898 में सेंट्रल हिंदू विश्वविद्यालय का स्थापना किया और यही विश्वविद्यालय 1916 में PHU के नाम से मदन मोहन मालवीय के द्वारा इसकी स्थापना किया गया था। अब देखिए यंग इंडिया हरिजन, डेट भी पूछता है, 1933 में हरिजन का प्रकाशन किया गया था गांधी जी के द्वारा। इंडिपेंडेंस मोतीलाल नेहरू के द्वारा, इंडिपेंडेंस मोतीलाल नेहरू के द्वारा। आज
शिव प्रसाद गुप्त के द्वारा, हिंदुस्तान टाइम्स के एम पनिकर के द्वारा, इंडिपेंडेंस इंडिया और बेनिग डॉट एम एन राय के द्वारा। अब देखिए जो भी 1910 से लेके 20 तक उर्दू पत्रिका का विकास हुआ था, उसमें मुख्य रूप से अबुल कलाम आज़ाद की पत्रिका अल बिलाग अल हिलाल है, मोहम्मद अली की पत्रिका कॉमरेड और हमदर्द है। एक गणेश शंकर विद्यार्थी, उनकी पत्रिका का नाम था प्रताप, जो कानपुर से इसका प्रकाशन किया गया था। दूसरा गद्दर इम्पोर्टेड है, सैन फ्रांसिस्को में इसका प्रकाशन किया गया था लाला हरदयाल के द्वारा, और ये कई भाषाओं में प्रकाशन किया गया, जिसमें से याद करना है, एक तो उर्दू में इसका प्रकाशन हुए किया था और पंजाबी और पश्तो भाषा में भी इसका प्रकाशन किया गया था, ये भी याद कर लीजिएगा। आगे देखिए, देसी भाषा समाचार पत्र अधिनियम 1878 ये पारित किया गया था, जिसको हम लोग बोलते हैं वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, और ये पारित किया गया था लॉर्ड लिटन के समय में, ठीक है, इस समय दिल्ली दरबार भी हुआ था 1877 में, ठीक है, जिसके बारे में भारतीय पत्रकारिता के द्वारा बहुत आलोचना किया गया था कि इसमें काफ़ी जन धन की हानि हुई, काफ़ी पैसा की बर्बादी किया गया, और उसी समय भारत में अकाल था, जिसके कारण कई हजार लोग की मृत्यु हो गई। तो इसे भारतीय पत्रकारिता के द्वारा आलोचना किया गया, जिसके कारण देसी भाषा समाचार पत्र अधिनियम लाया गया, और जो भी देसी भाषा में यानी क्षेत्रीय भाषा में प्रकाशन करेगा, सरकार के खिलाफ प्रकाशन करेगा, तो उसको हम लोग समाचार पत्र को लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा, और प्लस में उसको जेल की सज़ा भी दिया जाता था। इसी को हम लोग बोलते थे मुंह बंद करने वाला अधिनियम। लेकिन एकमात्र समाचार पत्र पायनियर को ये समर्थन प्राप्त था, पायनियर समाचार पत्र, इसको इंग्लिश में बोलते हैं गैगिंग एक्ट, मुंह बंद करने वाला अधिनियम बोलते हैं देसी भाषा समाचार पत्र अधिनियम को, और गैगिंग एक्ट को बोलते हैं। लेकिन जब समाप्त करने की बारी आई तो लॉर्ड रिपन के द्वारा देसी भाषा समाचार पत्र अधिनियम को समाप्त कर दिया गया। उर्दू का पहला समाचार पत्र जाम ए जहानुमा, गुजराती में बॉम्बे समाचार पत्र, जो गुजराती का पहला समाचार पत्र था। तो धन्यवाद, और जो भी इसका इम्पोर्टेंट पत्रिका बचा हुआ है उसको हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तो